तो देखो TDS ऑल अबाउट TDS होता क्या है? व्हाट इज TDS? मीनिंग एंड फुल फॉर्म ऑफ TDS or tax deducted at source is income tax reduced from the money paid at the time of making specified payment. तो जैसे मुझे कोई स्पेसिफाइड पेमेंट करनी है, तो पेमेंट करते समय क्या हो रहा है? TDS कट रहा है। मानी TDS और टैक्स क्या होता है? कोई पेमेंट करते समय यू नीड टू डिडक्ट TDS, स्पेसिफाइड पेमेंट, ठीक है? यूज फ्रॉम द मनी पेड एट द टाइम ऑफ मेकिंग स्पेसिफाइड पेमेंट सच एज रेंट दिया, कमीशन दिया, प्रोफेशनल फीस दिया, सैलरी दिया। सो इनकम टैक्स में डिफाइन कर रखा है, पूरी लिस्ट है कि किन किन चीज़ों पे हम TDS काटेंगे, ठीक है? इसके अलावा यूजुअली द पर्सन रिसीविंग इनकम इज लायबल्स टू पे इनकम टैक्स। नॉर्मली क्या होता है, जो पर्सन को पैसे मिलते हैं वो उसकी इनकम हो गई, तो उसको इनकम टैक्स गवर्नमेंट को देना होता है। बट द गवर्नमेंट विद द हेल्प ऑफ TDS एट सोर्स प्रोविजन मेक्स श्योर दैट इनकम टैक्स इज डिडक्टेड इन एडवांस फ्रॉम द पेमेंट बीइंग मेड बाय यू। मानी गवर्नमेंट क्या बोलती है कि आपको एडवांस में हम टैक्स काट लेंगे, आपको हम 31 मार्च के बाद तक वेट नहीं करेंगे, क्योंकि हमें आप पे भरोसा नहीं है, क्या पता आप टैक्स दो ना दो। तो जो उसको पेमेंट कर रहा है उसको गवर्नमेंट ने इंस्ट्रक्शन दी, क्या इंस्ट्रक्शन दी? कि आप इसका टैक्स काट के दो इसको, ताकि ये ना कहे कि बाद में मैं तो पैसे खर्च कर दिए, अब मेरे पास पैसे नहीं है, मैं इनकम टैक्स कहाँ से दूँ। जब आप सैलरी पे काम करते हैं, आपकी सैलरी 50,000 रुपये पर मंथ है और मिली आपको 45,000 रहे और 5,000 टैक्स काट लिया उसका, तो आप टैक्स कैसे मना कर सकते हो? टैक्स तो कट ही गया। अब आप खर्च क्या करोगे? 45,000। अब कल को 50 मिल गए आपको, तो आपने सारे पैसे खर्च कर दिए। 31 मार्च के बाद गवर्नमेंट बोल रही है कि टैक्स जमा, आपका मेरे पास तो है नहीं टैक्स, आप कर लो जो करना है। अब क्या होगा? गवर्नमेंट को नुकसान हो गया टैक्स का। तो गवर्नमेंट बोलते हैं भैया इनको खर्चा करने के लिए जब पैसे दो तो पहले ही टैक्स काट लो, ताकि बाद में डिस्टर्बेंस ना हो। बट द गवर्नमेंट विद द हेल्प ऑफ TDS एट सोर्स, तो गवर्नमेंट क्या करती है? TDS प्रोविजंस की हेल्प से क्या करती है गवर्नमेंट? इनकम टैक्स इज डिडक्टेड इन एडवांस फ्रॉम द पेमेंट बीइंग मेड बाय यू, ठीक है? द रिसिपिएंट ऑफ इनकम रिसीव द नेट अमाउंट, उसको नेट अमाउंट मिलता है। नेट कौन सा? TDS कटने के बाद का पैसा मिलता है ना, उसको नेट अमाउंट मिलेगा। फॉर इंस्टेंस सपोज शाइन प्राइवेट लिमिटेड है, उसको ऑफिस रेंट का पेमेंट करना है, पेमेंट फॉर ऑफिस रेंट ऑफ 80,000 पर मंथ टू द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी के मालिक जिसने उसको रेंट पे दिया हुआ है उसको वो रेंट देगा। कितना देगा रेंट? लेकिन ओनर की क्या हो गई? वो इनकम हो गई जो उसका मकान मालिक था। तो TDS सपोज 10% है, तो वो क्या करेगा? 72 तो उसको पेमेंट करेगा और 8,000 रुपये TDS काट के 8,000 मकान मालिक के नाम से गवर्नमेंट को जमा कर देगा इन द फॉर्म ऑफ TDS। तो जब मकान मालिक ओनर जो है वो साल के एंड में अपना इनकम टैक्स जमा कराने जाएगा, जितना टैक्स बनेगा उसमें से 8,000 रुपये लेस हो जाएंगे, जितना भी TDS कटा है, और बाकी टैक्स उसे गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। अगर इसका टैक्स कम बन रहा होगा तो क्या होगा? टैक्स ना बन रहा हो फॉर एग्जाम्पल जितना, तो जो पैसा एक्स्ट्रा जमा हो गया गवर्नमेंट के पास इन द फॉर्म ऑफ TDS वो रिफंड हो जाएगा। 5 लाख से कम कमाता हो वो डिपेंड करता है उसकी इनकम जब निकालने में। Thus, the recipient of income, the owner of the property in the above case, receive the net payment of rupees 72,000 after deduction of tax. He will edit the gross. अब उसकी इनकम तो 80 की मानी जाएगी, 80 के हिसाब से टैक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इनकम कितनी मानेंगे उसकी? 80 ही मानेंगे। लेकिन जब लास्ट में उसका टैक्स निकालेंगे तो टैक्स में वही पैसा एडजस्ट होगा। कौन से वाला? जो उसने TDS दिया है, काटा है, ठीक है? When should TDS be deducted? कब कटता है और कौन काटता है? एनी पर्सन मेकिंग स्पेसिफाइड पेमेंट। तो इनकम टैक्स में स्पेसिफाइड पेमेंट्स है और इनकम टैक्स में क्या कर रखा है? स्पेसिफाइड करेंगे तो कौन कौन सी पेमेंट पे आपको TDS काट कर पेमेंट करनी है, ठीक है? ऐसा नहीं किसी पे भी काट लो, उसके रेट्स कितने अमाउंट के ऊपर आप TDS काटोगे वो सेक्शन है इनकम टैक्स के अंदर, तो मेंशन कर रखा है इनकम टैक्स में कौन कौन सी पेमेंट्स पे आपको TDS काट के देना है। बट नो TDS हैज़ टू बी डिडक्टेड इफ द पर्सन मेकिंग द पेमेंट इज इंडिविजुअल और HUF हुज बुक्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी ऑडिटेड। कुछ केस में TDS नहीं कटता। कब नहीं कटता TDS? जब पेमेंट किसको कर रहे हैं? इंडिविजुअल को और HUF को। कुछ केसेस में इनका भी करता है जब ये कुछ केसेस हैं, बट नॉट अ प्रॉपर वे। वो पूरी लिस्ट है, मैंने हमारा जो फोकस है वो क्या होना चाहिए? इनकम टैक्स की लिस्ट के ऊपर, कि लिस्ट में क्या क्या रूल्स बता रखे हैं।
जैसे वो रेंट पे कर रहे हैं आप बाय इंडिविजुअल एंड एचयूएफ एक्सीडिंग 50,000, इंडिविजुअल या एचयूएफ अगर पे करता है तो वो टीडीएस नहीं काटेगा। माने वो इंडिविजुअल पे कर रहा है, सर 5% देगा। अगर हम किसी इंडिविजुअल को पेमेंट करेंगे तो टीडीएस काटेंगे, वो वो अगर पे करेगा तो टीडीएस नहीं काटेगा। कौन नहीं काटेगा? इंडिविजुअल। बट अगर वो प्रोप्राइटरशिप है, बिजनेस कर रहा है, तो टीडीएस काटेगा। जैसे मैं मकान में रहता हूँ किसी के किराए पे, तो मैं कौन हूँ? इंडिविजुअल, अपने पर्सनल पर्पस के लिए मकान यूज़ कर रहा हूँ और मैं मकान मालिक को रेंट दे रहा हूँ, तो मैं कौन हो गया? इंडिविजुअल। मैं टीडीएस नहीं काटूंगा। मैंने मकान लिया था बिजनेस के लिए, मैं बिजनेस एंटिटी हूँ और फिर मैं उसको पेमेंट कर रहा हूँ रेंट पे, तो काटूंगा टीडीएस। मतलब इन केस जब हम बिजनेस पर्पस के लिए यूज करते हैं, तो इंडिविजुअल एंड एचयूएफ अगर पेमेंट करेंगे तो नहीं काटेंगे। आर रिक्वायर्ड टू टीडीएस सर्टिफाई इवन इफ ना इंडिविजुअल इज नॉट लायबल फॉर टैक्स। लेकिन अगर उनके अकाउंट ऑडिट होते हैं, किसके? इनकम टैक्स में रूल है कि कब आपको अपने अकाउंट्स को सीए से ऑडिट करवाना होता है। तो अगर ऑडिट रिक्वायरमेंट है तो फिर वो टीडीएस काटेंगे, नहीं तो नहीं काटेंगे। ऑडिट रिक्वायरमेंट एक लेवल पे आने के बाद होती है। यदि आपकी इनकम वो लेवल क्रॉस कर जाती है देन यू आर लायबल टू डिडक्ट टीडीएस। अदरवाइज आपको नीड नॉट अप्लाई फॉर 10 क्या होता है? टीडीएस अकाउंट नंबर। तो टीडीएस काटने के लिए पहले क्या करना पड़ता है? आपको टीडीएस अकाउंट नंबर लेना होता है, 10 नंबर, तभी आप टीडीएस काट सकते हैं। फॉर मोस्ट पेमेंट द इनकम टैक्स एक्ट टीडीएस इज डिडक्टेड बाय द पेयर बेसिस ऑफ दिस स्पेसिफाइड डेट्स। तो रेट स्पेसिफाइड है, और रेट कहाँ स्पेसिफाइड है? इनकम टैक्स एक्ट में। इफ यू सबमिट इन्वेस्टमेंट प्रूफ फॉर क्लेमिंग डिडक्शन टू योर एम्प्लॉयर, नहीं तो फिर बेकार की बात है। व्हाट इज द ड्यू डेट? कब काटना है, कब जमा कराना है, ये आते हैं एमसीक्यू में भी आ जाते हैं और वैसे ही पता होना चाहिए कब हमें टीडीएस काटना होता है और कब हमें उस टीडीएस का पैसा गवर्नमेंट को। जैसे मैंने पेमेंट किया तो मैंने इसको टीडीएस काट के पेमेंट किया, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है कि वो टीडीएस का पैसा मैं गवर्नमेंट को सबमिट करूँ। तो कब सबमिट करना है? द टीडीएस एट सोर्स मस्ट बी डिपॉजिटेड टू द गवर्नमेंट बाय द 7th ऑफ द सब्सिक्वेंट मंथ। मैंने अगले महीने की 7 तारीख तक आपको इसको गवर्नमेंट को जमा करवाना होता है। जैसे आज टीडीएस काटा तो अगले महीने की 7 तारीख तक। अगर नहीं करूँगा तो मुझे लगेगी पेनल्टी। अगर सब उसी टाइम ही कर दिया जाए कोई बात, 7th लास्ट डेट है। टीडीएस इन द मंथ ऑफ जून मस्ट बी पेड एट द गवर्नमेंट बाय द 7th ऑफ जुलाई। मैंने इस डेट तक जमा करना है। हाउ एवर द टीडीएस इन द मंथ ऑफ मार्च, लेकिन मार्च के लिए 30 अप्रैल तक की डेट दे रखी है। मैंने मार्च का जो महीना होता है ना, उसमें इनकम वो अकाउंट्स क्लोज करने होते हैं। तो वैसे तो डेट कौन सी है? 7, लेकिन मार्च के लिए क्या है? 30 अप्रैल। 30 अप्रैल जमा कर वो फॉर टीडीएस ऑन रेंट एंड परचेज ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है। अगर आपने कोई रेंट पे किया है या परचेज ऑफ प्रॉपर्टी किया तो 30 दिन के अंदर आपको उसका जो अमाउंट है वो जमा करना। हाउ टू डिपॉजिट टीडीएस? जमा कैसे होगा टीडीएस? चालान नंबर INS 281, एक फॉर्म भरना पड़ता है। क्या बोलते हैं इसको? INS 281 ऑन द गवर्नमेंट पोर्टल। तो गवर्नमेंट की टीडीएस की साइट पे जाके वो 281 के फॉर्म में डिटेल्स भरेंगे, किसका काटा, किस बात का काटा, और उस फॉर्म के थ्रू फिर हमें क्या करना पड़ता है? गवर्नमेंट को टीडीएस जमा करना पड़ता है। फॉर्म नंबर कौन सा है? 281 चालान है। ये क्या है? चालान, जिसके थ्रू हम उसको भर के, जैसे बैंक में जाते हो ना तो डिपॉजिट स्लिप भरते हो कैश जमा करने के लिए, तो ऐसे ही फॉर्म नंबर है। इस फॉर्म के अंदर डिटेल्स की फिल करके फिर हमें उसको जमा करना होता है। तो आज के सारे काम कैसे हो जाते हैं? ऑनलाइन हो जाते हैं। हाउ एंड व्हेन टू फाइल? रिटर्न फाइल करना। रिटर्न माने क्या होता है? रिटर्न एक तरह का समरी है। जैसे हर महीने में टीडीएस काट रहा हूँ, किसी को रेंट का, किसी का सैलरी का, तो एक समय के बाद मुझे पूरी डिटेल की एक रिटर्न गवर्नमेंट को सबमिट करनी पड़ती है। मैन तो टीडीएस एट सोर्स रिटर्न जमा करनी पड़ती है। मैंडेटरी फॉर ऑल द पर्सन हु हैव डिडक्टेड टीडीएस। टीडीएस रिटर्न इज टू बी सबमिटेड क्वार्टरली। कब सबमिट करनी होती है ये? क्वार्टरली बेसिस पे, हर 3 महीने बाद। ठीक है। कब जमा होगी? क्वार्टरली बेसिस पे। उसमें टीडीएस का नाम, उसका कितना रिटर्न, उसका पैन नंबर, वो बेसिक डिटेल्स आपको फिल करनी पड़ती है। तो अब रिटर्न के फॉर्म में याद करने पड़ेंगे। तो रिटर्न के फॉर्म कौन से? ध्यान से देखो। 26Q फॉर पेमेंट एक्सेप्ट सैलरी। 26Q रिटर्न का नाम है। 26Q किसके लिए होती है? फॉर ऑल पेमेंट एक्सेप्ट सैलरी। सैलरी के अलग होती है। और कब जमा करनी होती है? फर्स्ट क्वार्टर की 31 जुलाई, सेकंड 31 दिसंबर,
3rd माने हर एक जो अगला महीना है ना क्वार्टर की बात का उसके एंड डेट तक, लेकिन जो कौन सी वाला टाइम है, जो लास्ट वाला क्वार्टर है उसके लिए 2 महीने की ड्यूरेशन दे रखी है, अप्रैल 31 मई तक जाएगी। फॉर्म कौन सा है? 26Q किसके लिए है? रिटर्न अदर देन एक्सेप्ट ऑफ सैलरी। तो 24Q तो सैलरी के लिए होती है, और 27Q पेमेंट टू नॉन रेजिडेंट, आउट ऑफ इंडिया किसको पेमेंट कर रहे हैं। 26Q भी किसके लिए हुआ? सेल ऑफ प्रॉपर्टी। 26QC ऑन रेंट। तो याद करने पड़ेंगे आपको नंबर कौन कौन से, ठीक है। 24Q किसके लिए है? सैलरी इनकम के लिए, डेट वही है। 27Q अगर हमने पेमेंट किसको की है? नॉन रेजिडेंट को, आउट ऑफ इंडिया। 26Q भी सेल ऑफ प्रॉपर्टी, और 26QC रेंट। TDS सर्टिफिकेट हमें देना पड़ता है किसको? जिसको हमने TDS काटा ना उसको हमें एक्नॉलेजमेंट देनी पड़ी, भाई तेरा TDS काटा है तो जाके चेक कर ले। तो फॉर्म 16 तीन फॉर्म है इसमें, कई फॉर्म दे रखे हैं वैसे तो, बाकी 3-4 मेन है इसके अंदर। 16A, 16B, 16C आर द TDS सर्टिफिकेट्स। क्या हैं ये? TDS के सर्टिफिकेट्स हैं जो हम किसको देते हैं? डिडक्ट करने वाला, जिसका डिडक्टर, जिसका पैसा कटा है उसको देगा एक प्रूफ। तो 26 किसके लिए है? सैलरी के लिए है, ईयरली बेस पे, साल के एंड में देना होता है 31 मई तक। 16 है ऑन नॉन सैलरी पेमेंट के लिए, ठीक है। 16B सेल ऑफ प्रॉपर्टी। तो 16 मैंने सैलरी के लिए 16 है, सैलरी भी TDS काटा है, सैलरी के अलावा कहीं और काटा है तो 16 है। ये 2 मेन होते हैं, बाकी तो बहुत कम यूज होता है। सेल ऑफ प्रॉपर्टी पर 16B कटेगा, रेंट पे 16C कटेगा। TDS क्रेडिट करना होता है गवर्नमेंट को जब 26AS। TDS क्या होता है? आपके पैन नंबर से कनेक्ट होता है। आपका TDS कटा तो हमें कैसे चलेगा पता? हम इनकम टैक्स की साइट पे जाके चेक कर सकते हैं कितना हमारा TDS कटा है। TDS linked with your PAN. TDS deduction are linked to PAN number are for both the deductor and deductee. If TDS has been deducted from any of your income, you must go through the tax credit. तो आपको टैक्स का क्रेडिट मिल गया। टैक्स का क्रेडिट, व्हाट इज टैक्स क्रेडिट? कि अब आपका इतना टैक्स हमारे पास पहुंच गया। वो कहाँ मिलेगा डिटेल लिखने के लिए? 26AS में। जैसे मेरा TDS कट रहा है, मैंने A से माल, A ने मुझे पेमेंट किया, B ने मुझे पेमेंट किया, C ने पेमेंट किया, तो सारी डिटेल में कहाँ देख सकता हूँ? फॉर्म नंबर 26AS के अंदर। 26AS में क्या आएगी? जहाँ जहाँ मेरा TDS कटा है उसकी सारी डिटेल्स वहाँ पर शो हो जाएंगी। याद करने पड़ेंगे। क्या याद करने पड़ेंगे? कौन कौन से फॉर्म नंबर हैं, ठीक है। तो सारे फॉर्म हमें कहाँ मिल जाते हैं? ओवरऑल इंफॉर्मेशन मिल जाती है ना कि हमने कहाँ बिल्कुल किसने हमारा TDS काटा है और वो जमा हुआ नहीं हुआ। आजकल सिस्टम क्या हो गया? SMS भी आ जाता है। The income tax department has been sending SMS to the taxpayers from VK, ITD, EFL not mention the amount of tax deducted at source against the PAN of the taxpayer. The SMS alert will be let you know that TDS credited in respect of your income from salary, interest money. जैसे आपका वो जमा कराएगा ना डिडक्टर, तो आपके पास SMS आ जाएगा कि आपका हमारे पास इतना TDS जमा हो गया है। तो अब नया सिस्टम है। ये सिस्टम कौन सा है? बाय यूजिंग SMS, ठीक है, ताकि ट्रांसपेरेंसी आए चीज़ों को समझने के लिए। टैक्स लायबिलिटी कितनी बनेगी आपकी यदि आपको TDS कट चुका है? ऑन सैलरी TDS इज डिडक्टेड बेस्ड ऑन द इनकम टैक्स स्लैब एप्लीकेबल टू यू। तो जो भी आपका इनकम टैक्स बनेगा उसके हिसाब से हम टैक्स निकालेंगे, और जितना हम TDS काट चुके हैं। अलग इनकम टैक्स स्लैब रेट बनाते हैं क्या? हाँ, इंडिविजुअल का स्लैब रेट अलग है, बाकियों के जैसे कंपनी है, फर्म है, उनके रेट अलग होते हैं। तो ये आप एक बार प्रॉपर इसको ध्यान से देखो। फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी भी इंटरव्यू में जाओगे तो ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पर्सन डिडक्टिंग टैक्स एट सोर्स? जो टैक्स काट रहा है, क्या बोलते हैं? डिडक्टर। उसकी क्या ड्यूटी बनती है? ऑब्टेन द TDS अकाउंट नंबर। जो काट रहा है डिडक्टर, डिडक्टी जिसका कटा है। हुज डिडक्टर? जो टैक्स काट रहा है और जिसका कट रहा है टैक्स वो डिडक्टी।
तो ऑब्टेन उसको पहले TDS अकाउंट नंबर लेना पड़ेगा, और फिर सब डिडक्ट द TDS एट द एप्लीकेबल रेट, फिर रेट पे TDS काटना पड़ेगा, उसको स्पेसिफाइड डेट तक गवर्नमेंट को जमा करवाना पड़ेगा और इन TDS क्रेडिट जमा करनी पड़ेगी, और फिर सर्टिफिकेट इशू करना पड़ेगा। ये काम किसके हैं? डिडक्टर के। एट वॉट रेट डिडक्टर विल डिडक्ट TDS इफ ही डू नॉट फर्निश एनी परमानेंट अकाउंट नंबर टू देम। यदि डिडक्टर अपन पैन नंबर नहीं देता है तो किस रेट से काटेगा? डबल कर देगा। तो वो डबल रेट कर देगा। डिडक्टर शैल अगर डिडक्ट अपना पैन नंबर नहीं देता है तो किस रेट से करेगा? TDS at the higher rate of the rate prescribed in the relevant provision of the act or at 20%। हायर रेट और 20% कम से कम, 20% और उससे हायर होगा तो वो भी कटेगा। 10% होगा तो 20 डबल हो जाएगा। और 15% कटना होगा तो 30 हो 30 हो जाएगा। जाएगा। 20 और हायर, हाँ। 20 तो कम से कम है ही। 20 तो। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टैन एंड पैन? टैन TDS अकाउंट नंबर, ये कौन लेता है? डिडक्टर। और पैन कौन होता है? परमानेंट अकाउंट नंबर। डिडक्टिंग का तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। व्हाट आर सेक्शन 26 206AB और 206 CCA? द फाइनेंस बिल इंट्रोड्यूस दीज प्रोविजंस फॉर डिडक्शन एंड कलेक्शन ऑफ इनकम टैक्स दैट सोर्स ऑफ सच हायर रेट्स ऑफ इनकम। 26 किसके लिए? सेक्शन 26A एंड ऑन TDS एंड इंसर्टेड आफ्टर सेक्शन 26AA of the IT Act it allows deduction of TDS at higher rate on those buyers who do not submit the। तो 206AA में बताया गया है, क्या बताया गया है जो कि आप हायर रेट से टैक्स काटोगे यदि उसने पैन नंबर अपना सबमिट नहीं किया है तो, ठीक है। और 26 CC इधर TCS के लिए होता है, वो भी बता देंगे आपको क्या होता है। अच्छा, ये TCS का भी ऑप्शन है उसमें, वैट का भी है। वैट तो अब खत्म ही हो गया, GST लगता है। अच्छा। किसी स्टेट्स में वैट वगैरह होता है तो वो। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ TDS आर देयर? सेवरल टाइप ऑफ TDS है। व्हाट इज द TDS रेट ऑन सैलरी? स्लैब के हिसाब से आपका टैक्स निकालेंगे और क्या करेंगे, उस टैक्स को 12 महीने में स्प्रेड ओवर कर देंगे। जैसे आपका टैक्स बना है साल का 10,000 रुपये, तो गवर्नमेंट तो एम्प्लॉय क्या करेगा, 10,000 को 12 से डिवाइड कर देगा, क्योंकि आपको 12 महीने सैलरी पे करनी है ना, उतना टैक्स आपको हर साल आपकी हर महीने इनकम में से काटता जाएगा। ठीक है, तो मैंने आपको इस लेक्चर में थोड़ा